Following particulars, question number 1 of assignment 4. Following particulars are obtained from costing records of factory. प्रोडक्ट ए पर यूनिट कितना है, सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के रिगार्ड में दिया है। ठीक है, यहां से आप अगर सिंपली अगर बात करें, एक कैलकुलेशन तो इजीली निकाल सकते हैं ना। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल कितना लगता है, टोटल 40 रुपए, और मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपए पर लीटर। तो आप बता दीजिए कितना लीटर मटेरियल यूज करते हैं। ऑब्वियसली 2 लीटर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सेम अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्ट ए की एक यूनिट बनाने में आपको 50 रुपए का खर्चा आता है लेबर का, और लेबर की रेट है 10 रुपए पर आवर। तो मुझे बताइए कितने आवर्स लेबर काम करते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 आवर्स। ठीक है, सेम आप प्रोडक्ट बी में कितना लीटर मटेरियल लगता है, सिंपली यू विल डिवाइड 160 डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई 20, you will say that 8 liter is consumed in the product B। ज्यादा मटेरियल लग रहा है प्रोडक्ट बी में, और लेबर कितने घंटे काम कर रही है, तो आप कहेंगे 10 आवर्स। ठीक है, ये पॉइंट हमारा अभी काम आएगा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपीज पर यूनिट, 40 रुपीज पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट 50,000 है। हमें क्या करना है, हमें कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास मटेरियल लिमिटेड है, तो किस प्रोडक्ट को आप चूज करेंगे, रैंक करेंगे, या प्रॉफिटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किस प्रोडक्ट को आप प्रेफर करेंगे। सेकंड कमेंट क्या है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, मतलब नंबर ऑफ आवर्स आपके पास लिमिटेड है, तो आपका क्या आंसर होगा। सेम अगर सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड है, मतलब आप जितना चाहो उतना सेल नहीं कर सकते, देन विच प्रोडक्ट यू विल प्रेफर। सेल्स का वैल्यूज लिमिटेड है, मतलब यहां पर नंबर ऑफ यूनिट की बात नहीं कर रहा, टोटल वैल्यू की बात कर रहा है। लेट्स से कि प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी, कोई भी प्रोडक्ट बेचो, आप सिर्फ 1 लाख रुपए का सेल कर सकते हो, एज्यूम। तो मतलब वॉल्यूम वाइज लिमिटेड है, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या कमेंट होगा, विच प्रोडक्ट यू विल प्रेफर। एंड लास्ट एक थोड़ा सा केस स्टडी टाइप का है, तो हम करेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं फर्स्ट में आता हूं। सिंपल आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस 200 रुपए, मटेरियल कितने रुपए का, 40 का, और 50 का लेबर, और 20 का वेरिएबल ओवरहेड, कितना आया, माइनस कर दीजिए, सिंपल। सेम आप प्रोडक्ट बी में पर यूनिट निकालोगे, तो ये आपके सामने कैलकुलेट किया है। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, प्रोडक्ट ए में 90 रुपए, प्रोडक्ट बी में 200 रुपए। अगर रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। अब मैं अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि 90 रुपए के लिए कितना लीटर कंज्यूम होगा, 2 लीटर कंज्यूम होगा, और इसके लिए कितना लीटर कंज्यूम होगा, 8 लीटर। तो कंट्रीब्यूशन पर लीटर निकालो। अब आज तक हमने नहीं पढ़ा कि हम ऐसा कभी कैलकुलेट करेंगे, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो मैं कितना कम रॉ मटेरियल यूज करूंगा, वो ज्यादा प्रोडक्ट बेटर रहेगा। या मैं यूं कहूं कि आप 1 लीटर खर्च करोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना करोगे, अगर प्रोडक्ट ए में तो 45 करोगे, और प्रोडक्ट बी में तो कितना करोगे, 25। तो विच प्रोडक्ट यू विल प्रेफर, ऑब्वियसली प्रोडक्ट ए, बिकॉज कंट्रीब्यूशन पर लीटर इज हायर। ठीक है, अभी वहीं अगर बात करेंगे, अगर आपका प्रोडक्ट आर्स कम है, तो आप क्या डिवाइड करोगे, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोडक्ट आर्स मतलब जो वर्क वो है, नंबर ऑफ आर्स वो है, तो आपके पास में कितना हुआ, 90 रुपए, और जो 200 रुपए। अब इसको अभी हमने आर्स निकाले थे कि कैसे निकाला, 10 आर्स, सॉरी ये 10 गलत निकालिए ना, 1 मिनट वापस ऊपर जाते हैं। 5 आर्स है, सॉरी, 50 टोटल लेबर कॉस्ट है, और 10 रुपए पर आर है, तो 5 आर्स हो गए। ठीक है, तो मैंने डिवाइडेड किया 5 से, तो 18×5 = 90। ठीक है, 18 आ गया। अब क्या आया, देखो यहाँ पर, अगर आप 1 आर यूज करते हो, तो आप प्रोडक्ट ए में आप 18 रुपीज कमाते हो पर आर, यहाँ पे 20 रुपीज पर आर कमा रहे हो। तो अगर आपके पास में नंबर ऑफ आर्स लिमिटेड है, देन विच प्रोडक्ट यू विल प्रेफर, प्रोडक्ट बी विल प्रेफर। अब तीसरा क्या है, सेल्स की क्वांटिटी लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे, अगर क्वांटिटी लिमिटेड है,
तो मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसका हाई है वही यूज करूंगा। तो 90 और 20, इसमें 90 रुपए और इसमें, एक सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट, इसमें 90 और इसमें 200 है, सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड, 90 और 200, तो प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल। पर यूनिट है तो आप ऑब्वियसली पर यूनिट, मतलब जो चीज लिमिटेड है वो कौन सा यूनिट लिमिटेड है, यूनिट है, यहाँ पे क्वांटिटी है, पहले अपना लीटर लिमिटेड था, आर्स लिमिटेड था, तो कंट्रीब्यूशन को उसके अकॉर्डिंग मोल्ड कर देंगे आप। फाइन। सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, अब क्या टोटल आपका वैल्यू लिमिटेड है, तो मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सीएमआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीएमआर सिंपल है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, 90 रुपए डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, तो 45% आ गया। सिमिलरली 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 40% आ गया। तो क्या ज्यादा बेटर है मेरा, सेल्स वैल्यू अगर लिमिटेड है, सेल्स वैल्यू अगर लिमिटेड है, क्या मतलब हुआ कि आप मैक्सिमम सेल कितनी कर पाएंगे, वो लिमिट है, मतलब अमाउंट वाइज लिमिटेशन है। तो आप क्या करोगे, 100 रुपए का अगर सेल करोगे तो 45 रुपए कमाओगे प्रोडक्ट ए में, और 100 रुपए की सेल करोगे तो बी में कितना कमाओगे, 40%। सीएमआर की बात कर रहा हूं, प्रायर टू फिक्स कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ए विल बी प्रिफर्ड। आपको क्लियर हो रहा है, राइट राइट ना। अब लास्ट की बात करते हैं। ओनली 1000 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल इज अवेलेबल फॉर बोथ द प्रोडक्ट इन टोटल, ठीक है, एंड मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इज 300 यूनिट। तब इसने क्या कहा, ए और सी का कॉम्बिनेशन बना दिया कि रॉ मटेरियल 1000 लीटर का अवेलेबल है फॉर बोथ द प्रोडक्ट एंड मैक्सिमम सेल्स क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो इसने क्या कहा, ए भी आप 300 सेल करते हैं, बी भी आप 300 सेल कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो रॉ मटेरियल है वो कितना लीटर है, आपके पास 1000 लीटर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन इसमें कितना आया था, इसमें 90 रुपए पर यूनिट था और इसमें 200 रुपए पर यूनिट था, यही था ना, हाँ। और इसमें हमारा डिवाइड, और पर लीटर कितना था, 90 डिवाइडेड बाई 2, हमने कहा 45 रुपए पर लीटर हम यहाँ पर कमा सकते हैं, और यहाँ पर कितना, तो 200 डिवाइडेड बाई 8, तो 25 रुपए पर लीटर। पर लीटर मतलब जब मटेरियल आपके पास में लिमिटेड है, और आपने ए में क्या सॉल्व किया था, जब रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई हो रही है, तो आप कौन से प्रोडक्ट को प्रेफर करोगे, जो मुझे पर लीटर ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, तो प्रोडक्ट ए। तो यहां पर लिमिटेशन किसकी है, रॉ मटेरियल की लिमिटेशन है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट ए सेलेक्ट करूंगा, और प्रोडक्ट ए की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी सेल कर सकता हूं, ईच प्रोडक्ट की 300। तो एज्यूम कि आप 300 प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, 300 यूनिट बना रहे हैं, कितना लीटर कंज्यूम होगा आपके पास में, इंटू 2, 300 इंटू 2, 2 लीटर चाहिए ना, 40 डिवाइडेड बाई 20, 2 लीटर चाहिए, राइट। तो 300 यूनिट अगर आप सेल करेंगे तो आपको कितना लीटर चाहिए, टोटल 600 लीटर चाहिए। आपके पास है कितना लीटर, 1000 लीटर, तो 1000 में से अगर 600 माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 400 लीटर, ठीक है। अब 400 लीटर आपके पास में है, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट बी कितनी यूनिट बना पाएंगे। यू विल से कि दैट मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए, 8 लीटर चाहिए मटेरियल फॉर प्रोडक्ट बी। आपके पास टोटल कितना है, टोटल है आपके पास 400, तो 400 डिवाइड 400 लीटर आपके पास में मटेरियल अवेलेबल है, और 8 लीटर से 1 यूनिट बनाएंगे, तो कितना यूनिट बना पाएंगे, 50 यूनिट बना पाएंगे, राइट। अब एक और सॉल्यूशन में आते हैं, यहां से सॉल्व कीजिए। we already know that product A is more profitable than product B considering the material is limited, तो product A ज्यादा बेनिफिट है, तो मैं इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी उतनी सेल कर दूंगा 300 की। मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, 600 लीटर, टोटल मटेरियल आपके पास 1000 है, माइनस 600 किया तो बैलेंस कितना बचा, 400 लीटर। बी को कितना चाहिए, 8 लीटर पर यूनिट, ठीक है। तो अब 400 लीटर है, डिवाइडेड बाई 8 किया तो कितनी यूनिट बनेगी, 50 यूनिट। सो ऑप्टिमल मिक्स कितना हो गया, 300 यूनिट बनाऊंगा मैं ए की, और प्रोडक्ट बी की बनाऊंगा मैं 50। आई होप इट इज क्लियर। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।